अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ATN लाइव और मैं हूं चंदन। नगर परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं या फिर उपाध्यक्ष पद के, इन तमाम लोगों का दौरा लगातार जारी है और आप देखने वाला समय होगा कि आने वाले वक्त में मई में चुनाव होता है या जून के फर्स्ट वीक में, ये अभी अधिसूचना के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ अभी मौजूद है इरफान खान जो कि अभी वार्ड पार्षद भी हैं और अब उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं। एक मजबूत दावेदारी इनकी है। किस तरीके से इनका दौरा चल रहा है और कैसे लोगों का समर्थन इरफान खान को मिल रहा है, हम इन्हीं से बात करते हैं। इरफान जी, किस तरीके से आपकी तैयारी है? तमाम प्रत्याशी हैं, सभी लोग दौरा कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से लोगों के पास ले जा रहे हैं और कैसा सहयोग मिल रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सिवान नगर परिषद क्षेत्र के तमाम माताओं बहनों को आने वाला पर्व, भाइयों को, चाचा को, चाची को आने वाला पर्व होली, शब बारात है, रामनवमी है, रमज़ान है, ये हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इसके पहले भी हमने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें मात्र 1 वोट से हमने चुनाव हारा। और अभी मैंने सरकार का मतलब नोटिफिकेशन आया है कि नियम आया है कि मतलब पब्लिक चुनेगा, तो बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें जो पैसा का खेल खेला जाता था वो बंद, मैंने उस पर लगाम लगा और जनता के द्वारा ईमानदार और स्वच्छ छवि के भ्रष्टाचार मुक्त लोग ही आएंगे। और आपके मतलब चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का दुआ और आशीर्वाद दोनों मिल रहा है हमको। इरफान जी, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो लोग भी उपसभापति के दावेदार हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव, हालांकि जनता को मौका मिला है इस बार पहली बार, जो कि अध्यक्ष पद के लिए या फिर उपाध्यक्ष पद के लिए डायरेक्ट वो चुनाव करेगी, तो इसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? इसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ अपने वार्ड नंबर 12 के पार्षद भी हैं और वाइस चेयरमैन के चुनाव भी लड़ चुके हैं। और बाकी जो लोग अभी तक आए हैं उसमें 1-2 ही पार्षद हैं, ना तो सभी लोग नया है। तो जो नया है तो अभी वो अपना वार्ड को ही समझ लेना चाहिए पहले, उसके बाद फिर नगर परिषद क्षेत्र में आना चाहिए। खैर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और रहा बात, आप तो मेरे साथ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम जब लड़ाई लड़े तो आप वहाँ पे आए हुए हैं, मेरा न्यूज़ कवर भी किए हुए हैं। तो आपको हमको अपना परिचय नहीं बताना है कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं किए हैं नगर परिषद में। आप क्या मुद्दा आपका होगा? आप चुनाव में अगर आ रहे हैं तो कुछ मुद्दा होगा, क्योंकि नगर परिषद भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके साथ ही साथ जो विकास होने चाहिए शहर में वो नहीं हो चुका, तो आपका मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? पहले तो सिवान नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव का समस्या बहुत मतलब गंभीर है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हर बरसात में चारों तरफ, शहर के चारों तरफ किनारे में जल जमाव लग जाता है, जिससे नया जो गांव बस्ती बसा हुआ है उसमें बहुत समस्या होता है। और मेन टाउन में भी 3 घंटा 2 घंटा पानी रुक जाता है, जिससे आने जाने वाले यात्री को परेशानी होता है। उस पर ध्यान देना है। और दूसरा, नगर परिषद के क्षेत्र में सफाई ज़रूरी है। सफाई ज़रूरी है, इसलिए सफाई करने के लिए मेन डंपिंग जो एरिया है, वहाँ जहाँ हम लोग ज़मीन नगर परिषद के द्वारा खरीदा गया था, तो उस पर अभी तक कूड़ा वहाँ डंपिंग नहीं हो रहा है। तो अभी मान लीजिए चल रहा है, अभी तो विवाद चल रहा है, तो अब नया बोर्ड गठन होगा तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे कैसे उसको निपटारा करना है, कैसे वहाँ पे अपना ज़मीन जो नगर परिषद का पैसा लगा हुआ है तो उसको अपना कब्जा में किस तरीक़े से लिया जाए, उसको मैंने अपने कब्जा में किसी हिसाब से उसको लेना है। और जो सिवान शहर में बीच टाउन में जो डंपिंग एरिया बना हुआ है, 4-5 जगह डंपिंग एरिया बना हुआ है, जैसे स्टेशन के पास में है, 2 नंबर अड्डा के पास में है, काली जी के पास में है, DAV मोड़ के पास में है, आपको बड़हरिया स्टैंड के पास में है, तो उससे बहुत परेशानी होता है। कभी कभी जाम लग जाता है वहाँ पे, कूड़ा उठाने में JCB ट्रैक्टर लगने की वजह से जाम लगता है, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। और वहाँ की गंदगी पूरा बदबू करता है, उससे आने जाने वाला राहगीर को भी बहुत। क्या ये हॉट इलाका माना जाता है?
हाँ, ये तो है, बीच में है तो हॉट इलाका है ही, सिवान शहर मतलब बहुत घना आबादी वाला शहर है, तो उससे परेशानी होता है आने जाने वाले को। इरफान जी, आप तो काफ़ी करीब से यहाँ के चुनाव को देखे हैं, चाहे कोई छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो, लेकिन ये देखा जाता है कि जब जब कोई भी चुनाव होता है तो कार्ड खेल दिया जाता है, कुछ कार्ड है जिसको खेला जाता है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या इस बार भी वो कार्ड खेला जाएगा, तो उस कार्ड को कैसे निपटेंगे? देखिए, कार्ड कोई भी खेले उससे कार्ड से हम लोग कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बीचों बीच टाउन के बीचों बीच में रहे हैं, हर धर्म हर समुदाय के लोग के साथ में हम लोग हैं, तो उस तरह का हम लोग के ऊपर कोई चलने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं कौन क्या है और कौन क्या करेगा। और आप तो जिस इलाके से आते हैं वहाँ तो सभी धर्म के लोग हैं, और वो लोग आपको चुन करके पार्षद बनाने का भी काम किया है शायद। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जो मेरा वार्ड नंबर 12 है, अब धर्म का जहाँ तक बात है, तो मेरे वार्ड में हिंदू वोटर बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद मुस्लिम वोटर हैं। और मैं एक मुस्लिम हूँ। अगला बार एक मतलब हिंदू भाई एक उठे हुए थे और 10 साल से जो काबिज थी वो उठी हुई थी। अब मैं नया आया हुआ था, फिर भी सभी का सहयोग और विश्वास मेरे ऊपर था कि हमको उन लोगों को जिताया और हमने उनके विश्वास और कि लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपको चुनने का। हाँ, यहाँ जाति धर्म का कोई बात ही नहीं था। मेरे मोहल्ले में सभी लोगों ने मेरा हमको सहयोग किया और हमें जिताने का काम किया। इस चीज को आप मानते हैं कि आज भी वैसे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो धर्म संप्रदाय में नहीं फंसेंगे और जातिवाद से ऊपर उठ करके वोटिंग करेंगे? हाँ, एकदम जरूर जरूर। टाउन के लोग समझदार हैं, होशियार हैं, वो जरूर धर्म का कार्ड नहीं चलने वाला है यहाँ पे। जाति धर्म से उठ के ही वो लोग सपोर्ट करेंगे जिसको भी करना हो। पिछली बार जब आप उपसभापति का चुनाव लड़े थे तो उस समय कहाँ कमी हो गई थी? उस समय थोड़ा हमको लेट से बताया गया कि आप मतलब कैंडिडेट हैं उपसभापति का, उपाध्यक्ष का, तो हम मैनेजिंग नहीं कर पाए। ये तो मैनेजिंग का खेल चला था, पार्षद लोग का मैनेजिंग का था, तो हम अपने जो मेरे अपने थे उनको हम मैंने मेरे पास समय नहीं था कि हम बताएं कि हम भी कैंडिडेट मतलब हैं। तो बहुत लोग अफसोस भी किया कि हम लोग को मालूम नहीं था, नहीं तो आपका मतलब सहयोग हम लोग करते जरूर। उस समय एक वोट से शायद आप चुनाव। हाँ, एक वोट से हम उपाध्यक्ष का वोट मतलब इलेक्शन हमारे हैं। इस बार क्या कुछ आपने उम्मीद रखा है कि इस बार जनता को, हालांकि अब तो जनता डायरेक्ट चुनेगी, तो जनता से इस बार आपने क्या कुछ उम्मीद रखा? जनता से यही उम्मीद रखे हैं कि आप तो मतलब हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आंदोलन किए हैं नगर परिषद में, और हम लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त ही होगा नगर परिषद। जब हम लोग लड़ाई लड़े हैं तो वही चाहेंगे हम कि नहीं हो। और दूसरा बात कि हम चाहेंगे कि शहर जो नगर परिषद क्षेत्र जो भी आता है, गांव या शहर, सभी का विकास हो, कहीं किसी तरह किसी के भेदभाव नहीं हो, सभी एक काम हो। एक चीज और चर्चा चलती है कि उप का मतलब होता है चुप, तो अगर मौका मिला तो क्या इरफान खान उप का मतलब चुप होकर के बैठ जाएंगे, या फिर वाकई कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे? तो उप का मतलब चुप के बारे में बता रहे हैं आप, तो ऐसा कोई नहीं है। हम लोग पार्षद होके, हम लोग खुद पार्षद होके अध्यक्ष के खिलाफ, उपाध्यक्ष के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं। रोड पे आके, चाहे डीएम सर के आवास पे जाना हो, चाहे कलेक्ट्रेट के गेट पे जाना हो, चाहे डीएम साहब से मिलना हो, तो हम लोग जब पार्षद होकर लड़ सकते हैं, तो अगर उपाध्यक्ष होते हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम कहीं जहाँ भी गलती होगा उस पर हम उंगली उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। कुछ और भी समस्या है, जैसे कि स्वीपर को लेकर के समस्या है। शहर में कई लाइट लगाए गए, लाखों लाख खर्च करके वो तमाम चीज़ें बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। तो इन चीज़ों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे क्या? सही बात है, लाइट का बात आप किए हैं, वो सही बात है कि लाइट तो लग गया, EESL टेंडर लिए हुआ था, लाइट लगा के चला भी गया है, मगर मेंटेनेंस का कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं है। मेंटेनेंस 3-4 ठो मतलब कर्मचारी नगर परिषद के हैं, उन्हीं के द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है। तो जिसमें लाइट जो LED लाइट लगा हुआ है उसमें किट आता है, किट जल जाने की वजह से दोबारा लाइट मतलब मेंटेन नहीं हो पाता है, जल नहीं पाता है। इसके वजह से बहुत सारा जो वार्ड है वहाँ अंधेरा का शिकार हुआ है। मेरा ही वार्ड में 4-5 ठो लाइट ख़राब हुआ था। लास्ट में हम बोलते बोलते थक गए, नहीं मिला तो लास्ट में हम CFL LED लाइट अपने पास से खरीद के मेरे वार्ड में सभी पोल पे हमने लगाए, जहाँ जहाँ लाइट नहीं था वहाँ लगाए। और मेरे वार्ड में बाई चांस कोई 1-2 पोल बचा हो जहाँ लाइट नहीं जलता हो, मतलब मेरा अपने वार्ड में कंटिन्यू सब कंप्लीट सब मतलब पोल पे लाइट जलवा। कुछ अलग आपने सोचा है, कुछ अलग हट करके क्या करेंगे अगर मौका मिला तो, वार्डों के लिए, लोगों के लिए, शहर के विकास के लिए?
शहर के विकास के लिए मेरा सपना है कि हम सीवान शहर को कुछ अलग रूप देना चाहते हैं कि जो लगे कोई भी आए, स्टेशन से आए चाहे बाहर से आए, तो उसको लगे कि हाँ किसी शहर में घुसे हैं। सिर्फ शहर नाम टैग लगाने से नहीं होगा, शहर बनाना पड़ता है। ग्रीन सिटी का मेरा सपना है कि हम ऐसा सजाएं, डिवाइडर वगैरह को सजाएं, पूरा उसमें फूल पौधा लगे कि हाँ मतलब शहर में इन किए हैं, और सफाई पर विशेष ध्यान रहे। सिवान के नगर परिषद क्षेत्र की तमाम जनता से, जो नए लोग जुड़ेंगे उनसे भी, और जो लोग पहले से हैं, इन लोगों से क्या अपील होगी? इन लोगों से यही अपील है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी चुने, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ही को चुने, आपको जो सही लगे, उस लायक लगे, ईमानदार लगे, उसी को चुनिए और सोच समझ के, क्योंकि 5 साल फिर से हाँ 5 साल का खेल है। अभी 5 साल हम लोग मतलब खेल के झेले हैं, 5 साल झेले हैं, तो फिर दोबारा कंटिन्यू नहीं हो। अभी कोई माई बाप नहीं है नगर परिषद का, अपने आप नगर परिषद जैसे तैसे चल। एक सवाल और है कि आपने तो ठीक है आवाज उठाई थी, लेकिन बहुत सारे पार्षद हैं जो रुपए का खेल जो चलता था, 8 लाख 10 लाख वोट देने के बाद जब जनता वोट उन्हें दे करके अपना पार्षद बनाती थी, और जब पार्षद बन जाते थे तो खेल शुरू होता था। नेपाल में पिकनिक बनती थी, उसके बाद 8 लाख 10 लाख 12 लाख डीलिंग होता था। तो यह क्या माना जाए कि जिस तरीके से जो लोग पैसा लिए थे, जो वार्ड पार्षद, अब जनता के बीच अगर जाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई नहीं, तो उन लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच। जनता क्यों उन पर भरोसा करेगी? देखिए, जनता, सिवान की जनता सब कुछ जानती है, कौन क्या है, क्या किया, सारा बात सबको मालूम है। और रहा बात नेपाल जाने का, पिकनिक बना, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने लड़ाई लड़ा है और जनता सबको देखी है। फिर दोबारा मौका मिलेगा जनता को, फिर जनता समझाएगी, जो ऐसा किया उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये इरफान खान नगर पार्षद हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है, हालांकि पहचान के मुहताज नहीं है। आपको बताते चले कि पिछले बार इनको उप सभापति के लिए यहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन महज 1 वोट से चुनाव ये हार गए थे, क्योंकि अचानक से इनकी प्रत्याशी के तौर पे एंट्री हुई थी उपाध्यक्ष पद के लिए। और अब फिर से एक बार जब ऐलान हुआ कि आम जनता चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव करेगी, उसके बाद से नगर पार्षद इरफान खान उपाध्यक्ष पद के एक दमदार उम्मीदवार माने जा रहे हैं। और एक चीज़ और भी है इनमें खासियत की, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं, मिलनसार व्यक्ति है। और जो इनका वार्ड है, अगर उस वार्ड की बात कर लें तो ये मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन हिंदू कास्ट का ज़्यादा समाज का वोट है। लेकिन वो तमाम लोग इन पर भरोसा किए और सभी लोगों ने मिल करके और इनको पार्षद चुन करके सदन में भेजने का काम किया। तो अब ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि लोग जो चुनाव करेंगे वो जाति पाति से उठ करके और किस तरीके से किसको अपना उपाध्यक्ष पद का जो ताज है पहनाकर सदन में भेजने का काम करते हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 87893122।